नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त जनपद सीतापुर के ब्लॉक पहला ममौरी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक देवस्थान है और जो कि यहाँ पर इस वक्त जो है नवरात्रि का त्यौहार चल ही रहा था और उसी बीच में धार्मिक स्थलों पर बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम भी हुए हैं। 2 से 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। प्रधान से जानने का प्रयास करेंगे, जो प्रतिनिधि हैं, जो कार्यभार देखते हैं, क्योंकि महिलाएं प्रधान होती है, महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, महिलाएं भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जो प्रधान है वो सारा कार्यभार देखते हैं। तो 2.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास किया है तो जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को बताएं। जितेंद्र वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि बमौरी। अच्छा, मतलब प्रतिनिधि हैं आप? जी जी। ये बताइए कि जिस तरीके से 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया, क्या कुछ विकास कार्य आपने अपनी ग्राम पंचायत में कराए? इंटरलॉकिंग है, नाली है, बाउंड्री है, मंदिर है। मंदिर के जो स्वयं हम काम कराए हैं, काफ़ी काम हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, इस समय हवा बहुत तेज़ी से चल रही है और जैसे लू इसको बोल सकते हैं, और आग लगते ही झोपड़पट्टी जल जा रही है, किसी का खेत जल रहा है, ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कहीं ऐसा कोई व्यक्ति आपके ग्राम पंचायत में जो बिना आवास के अभी पीड़ित बना हुआ? काफ़ी लोग हैं बगैर आवास के, क्योंकि सरकार ने दावे किए थे कि एक भी झोपड़पट्टी अब नहीं बचेगी। झोपड़पट्टी हैं, झोपड़पट्टी अभी भी है। तो क्या वजह है कि उनको आवास अभी तक नहीं मिला? अब नहीं दिया गया। 2 मंजिला वालों का नाम था और इनका औलाद नहीं रहा था। आपकी बार अच्छा प्रधान हुए आप? हाँ, पहली बार हुए। इससे ये जो मंदिर है, यहाँ पे सामने स्कूल भी है, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कराया आप? मंदिर का ये चबूतरा हमने बनवाया है, जो इंटरलॉकिंग वो लगी है ना। रेलिंग लगी हुई है, ये आपने लगाया? हाँ, पूरी जो इंटर की है। ये अपने निधि से बनवाया है या पर्सनली? पर्सनली व्यक्तिगत अपना पैसा लगाया? व्यक्तिगत। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर जो है खुद से अपना पैसा लगा करके, क्योंकि प्रधान तो है ही है, कार्यभार तो देखते हैं, बहुत सारा पैसा भी आता होगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो और जो पेंशन है और बहुत सारे नाली खड़ंजे, बहुत सारे कार्य मनरेगा में भी कार्य चल रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा, पेंशन को लेकर के क्या विचार है? पेंशन हमारे यहाँ 65 हैं, जिसमें 15 का पैसा आ रहा है, बाकी का पैसा नहीं आ रहा है। जो लोग बहुत परेशान हैं, जो विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, वो लोग पड़े हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? अब पता नहीं, हम तो समाज कल्याण से मतलब सारे कागज दे दिए, हर चीज दे दिए, KYC करवा दिए, जो भी कहे कर दिए। 15 आ रही है अभी, बाकी सब बाकी 65 है हमारे यहाँ। और क्या क्या कराया आपने? भाई स्कूल की बाउंड्री है, इंटरलॉकिंग है। शिक्षा को लेकर के आपने विद्यालयों में कायाकल्प में टाइल्स वाइल्स लगवाए हैं, शौचालय बना। स्कूल है आप? 3 है आपकी ग्राम पंचायत में 3? ये एक तो कंपोजिट है, एक खंडौरा में है। 3 स्कूल हैं। शिक्षा को लेकर के जो एजुकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शिक्षा को लेकर के जो आपने कदम रखा है कि स्कूल की बाउंड्री और बहुत सारी योजनाएं जो है आती हैं, जैसे सरकार दे रही है, लेकिन जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी भी बहुत ही भूमिका होती है। गांव में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनका क्या सहयोग करते हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं, अगर जो भी जरूरत होती है हम लोग सब सहयोग करते हैं। और भाई पहले जैसे पिछली सरकार रहा, स्कूल का ध्यान ही नहीं दे रही है कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अब सरकार ध्यान दी तो नहीं, बमौरी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्कूलों की बाउंड्री कंप्लीट हुई है। एक स्कूल की नहीं बात कर रहे हैं भैया, जो सरकार का कुछ असर पड़ रहा है लोग? पूरे तौर से है भाई, बाबा की सरकार यूं असर हुई। बाबा की सरकार पर पूर्णतः भरोसा है? भरोसा नहीं भैया, 101% नहीं, 110% भरोसा है। सरकार तो मुट्ठी भर भर के पैसे दे रही है कि लीजिए विकास करिए। आप बिजली ले लो, पहले बिजली जानते नहीं आदमी कब आवत कब गए है। अब बिजली यह नहीं आदमी जान पा रहा कब गए है। सही बात है कि नहीं है? अब घर घर जो बिजली पहुंचाने का सरकार काम कर रही है, वो आपके हिसाब से घर घर पहुंच रहा भाई, हर घर नल योजना पहुंच रही है। ये प्रधान जी बताइए, जो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं जो पानी की टंकी बनाई जा रही है हर ग्राम पंचायत में, वो आपके हिसाब से कितने % सही है? 101% सही है, क्योंकि कभी आने वाला सब नल दूषित है। जो ऊपर से पानी आ रहा है 120 फुट 125 फुट से, नल पानी नहीं सही दे रहे हैं। कहीं भी आप देख लो, आप खुद चेक करते हो, आपके घर नल लगा हुआ है मैडम, मतलब सही पानी नहीं आ रहा है नलों से? नहीं आ रहा। ये अभी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि प्रधान जी आप भी जान रहे हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी, उच्च लेवल के भी अधिकारी जो है प्रधानों से खाते, ऐसी बात नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जो पानी की टंकी में घोटाला हो रहा है, वो आपके हिसाब से कितने % लग रहा है कि घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अब भाई उसका तो जो करा रहा है या जो का विभाग वो जान सकते, हम लोग कैसे जान सके कि घोटाला हो रहा है। हमारी ग्राम सभा में काम सही हुआ है हमें पता है। नहीं, सरकार ने जो नियम लागू किए वो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो घर घर जल पहुंचा रही है और आवास भी दे रही है। और राशन को लेकर के क्या सोचना है आपको? राशन तो हर आदमी फ्री ही है भाई, कोई ऐसा आदमी जो राशन नहीं ले रहा है। अच्छा, ये बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है उनका आप काफी सपोर्ट करते हैं? पूरे तौर से नहीं, 120% सपोर्ट करे भाई। अच्छे क्या योगी मोदी में आपको नजर आता है कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए? अच्छे काम की वजह से। क्या अच्छा काम किया है? सारे अच्छे काम है। विपक्ष तो इतना हावी है कि योगी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ कुछ नहीं आता है योगी सरकार। तो अब भाई 24 में फिर देख लो, सरकार अगर अच्छी हो तभी तो सरकार बनी दोबारा। प्रधानमंत्री बनाने का किसको इरादा है? मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। 400 पार जो कह रहे हैं मोदी जी 101% है। 400 पार जो दावा कर रही है सरकार वो सच होगा? बिल्कुल। आप 100 आदमी ने पूछ लो, अगर 75 आदमी नहीं कि यहाँ भाजपा तो बता दियो, सर्वे करके हमने नाम देख लियो आप। कितने % आप सरकार की योजनाओं पर खरे उतरे? 100 में 100। 100 में 100%। जो भी अगर पैसा वहाँ से आ रहा कम से कम काम पे लग रहा है। लोगों के द्वारा जो जानकारी जैसे मिल रही थी कि आपने वहाँ गलत कराया वहाँ गलत कराया, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी तरीके से जो ग्राम पंचायत में जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाने में कितने % आप सफल हैं? अगर यहाँ पे पोलिंग जीती तो समझ लो सरकार काम सही है, और नहीं पोलिंग जीती तो नहीं सही है। तभी तो बनी हो आप। जनता तय करेगी। जनता तय करिए। इससे पहले कौन प्रधान थे? राजनीति आप पहली बार प्रधान? पहली बार प्रधान हुए और 2.5 साल के कार्यकाल में जो है आपने इतना कुछ कर दिया। बहुत कुछ काम भाई, हमारी सरकार पैसा दे रही है तभी तो हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है तो आपको विकास कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रधान थे, उन्होंने क्या कुछ कराया था आपकी? हमको पता है, जो करा उनको पता है। आपने 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ बदल दिया आपने ग्राम पंचायत। भाई ये दोनों स्कूल, ये आंगनबाड़ी है, दोनों स्कूल का कायाकल्प है, नाली है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, और ये जो राशन कार्ड जिनके नहीं जरूरत है वो सब बनना है। 2.5 साल का और कार्यकाल है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं अपनी ग्राम पंचायत में? अब हम सोच रहे हैं इसी में इंटरलॉकिंग लग जाए भाई। बाबा यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगवाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपकी तो सरकार है, आपको तो कहने की कोई बात ही नहीं, आपको तो सरकार वैसे भी पैसा लेकिन सरकार से कहें लगेगी। इस मंदिर में ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है कि आपने सोचा है कि इस मंदिर में इंटरलॉकिंग लग जाए और यहाँ पे जो स्थान है वो काफ़ी जो है सुंदर लगने लगे। जो भक्तगण आते हैं उनके लिए भी एक अच्छी जो है योजना हो जाएगी कि लोग, और ये जो नल लगा है इसका जो चबूतरा बनना चाहिए वो नहीं बना अभी तक। चबूतरा बनेगा, ये भाई कुछ समय है, अभी यहाँ पे काम सही चलेगा, बन जाएगा। 5 साल के कार्यकाल में आप अपनी ग्राम पंचायत में जो भी मंदिर जो स्थान है उनको भी बदलने का प्रयास? बिल्कुल। अरे बाबा की सरकार में ही न बदली है तो क्या मस्जिद बदली है? देखिए बहुत बड़ा सवाल हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि योगी सरकार कह रही थी कि जो है अयोध्या में राम मंदिर बन गया और तब से जो है मंदिरों की बहुत ज्यादा मान्यता हो गई। बिल्कुल है भाई, लोगों में आस्था जग गई है, क्योंकि अब कोई मंदिर में यहाँ पूजा पाठ करे कोई रोकत नहीं है, पहले रोके जाता रहा आदमी। आपने कहा कि मस्जिद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि धर्म तो अलग अलग होता है सभी। हम जो नहीं कह रहे हैं कि बनना चाहिए भाई, कभी सरकार रहा है तो बनवे से क्या कहा थी, अरे जो मुर्दा घर का बोला था यार, कब्रिस्तान। अब हमारी सरकार है तो वो बन रहे हैं। तो आपकी सरकार है तो मंदिर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 101% बनेंगे भाई। अच्छा पहले आप इस सड़क कहाँ चले जाते हैं, पहले सरकार में कहाँ चले जाते हैं, कोई गौशाला बनाए रहे, कुछ बनाए रहे? किसान परेशान है, आप प्रधान जी कह रहे हैं। लेकिन भैया परेशानी की के हैं साढ़ा, आप बता दो। इन्हें तो पहले हम जोती थे, हमारे बाप जाता था, कुछ जाता था, है ना। अगर हमारे बाप बूढ़े जाए तो हम खेत दिया भाई हमारे ना आपके हैं, कोई अन्य के तो नहीं है। इसके लिए तो गौशाला बनवा दी सरकार ने। गौशाला है तो भी सब सुरक्षित है ना, लेकिन इससे पहले ही कहाँ सब चले जाते हैं, जो आपसे पूछा चाहिए थी। जिस तरीके से किसान पहले तार नहीं लगाता था खेतों में और अब जो है तार लगाता है और उसके बाद जो है ड्यूटी भी करता है। अरे एक मिनट मैडम, नूरपुर के पुल के ऊपर कौन सड़वा बचत है, आप हमको बता दो, कोई बचत रहा है? विपक्ष का कहना है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। क्यों नहीं बता रहे भाई, दिन भर टहलत देखत रहो, सुबह आवत हो तो सड़वा तुमका मिलन न हुई, कहाँ चला जाता है आप बताओ। तब आपका क्या कहने का मतलब? हमारा नहीं कहने, आप खुद बताओ ना। तब ये जो छुट्टा जानवर है, जो छुट्टा मवेशी है, इन पे क्या होता था पहले जब आप ग्राम सभा बनी भाई? कहाँ एक भी आप दिखा तो कहूँ है? कैमरा भैया फोकस करो जा। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सोच रहे हैं क्योंकि सरकार के लोग हैं और पहली बात तो ये ग्राम पंचायत के मुखिया भी हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। चाहेगा तो सब गौशाला में जाएंगे भाई, हम एक एक पकड़ के ले जा रहे हैं, संसारपुर भेजे हम। पहले जो जानवर थे, आपके कहने का मतलब है गायब हो जाते थे?
अब आप खुद आप कहा रहा है आप साफ शब्दों में आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनका क्या कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आज छुट्टा मवेशी रोड पर घूमते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उन पर जो है कोई डंडा भी लगा दे। तो इस जो पहले में है तो बगल में आपको दिखा रहे हैं ना, ये बराबर में मतलब गौशाला में जो है बंद है जानवर भाई। एक भी जानवर आपको कहीं दिखाई पड़ रहा? अब दिखा दो, फोकस कर लो भैया कैमरा जरा, चौकीदार देख लो कितनी दूर तक है कोई एक भी जानवर है? सरकार का बदनाम करने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं। बात करता हूँ सरकार को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, विपक्ष का जैसे कि कहना है कि विपक्ष कहती है कि जिस तरीके से लोग आज एक्सीडेंट से छुट्टा जानवरों की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं और आप कह रहे हैं जानवर खुले में घूम रहे हैं बड़ी आराम में। अरे कहाँ घूम रहे हैं भाई जानवर? एक दिखाओ तो, हमारी ग्राम सभा में दिखा दो आप। हम मान लिया भाई हम दुनिया तो नहीं ठेका ले रखे। ग्राम सभा में कोई जानवर खुले अब देख लीजिए, एक दो हैं तो वह बहुत सही है, उसके खेत नहीं चरती है, एक बिंदिया है। यहाँ पे हमारा मुद्दा था कि विकास को लेकर के, लेकिन बहुत सारे सवाल आपको मिल गए होंगे और चुनावी भी मुद्दा है। इस समय जो चुनावी घमासान चल रहा है, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी रखे जाएंगे। तो केंद्र की सरकार किसकी बनेगी वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी बीच में जो प्रधान है, यहाँ के जो मुखिया हैं,